राम राम दोस्तों, राज परिवार में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने कल जयपुर संभाग के दूदू जिले को लेकर चर्चा की थी और दूदू जिला कल की क्लास में अपन का क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। कल के दूदू जिलों को लेकर हमने जो नए 19 जिले बने थे उनमें से 12 जिले दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। 7 जिले हैं जो लगातार क्लास डल रही है, आपको पता हो तो 7 जिले भी आपके बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप तो बने रहिए क्लासों के साथ लगातार। जो दोस्तों आज जिस जिले को लेकर चर्चा में रहेंगे उस जिले का नाम है डिडवाना कुचामन। कौन सा जिला है दोस्तों? डिडवाना। किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आज? डिडवाना कुचामन जिला। दोस्तों इस जिले के बारे में आज अपन को पढ़ना है और आप सभी को पता है दोस्तों कि पढ़ना ही नहीं है, जितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं जीके की दृष्टि से या कंपटीशन प्रतियोगिता की दृष्टि से वो सभी क्वेश्चनों का क्या करना है दोस्तों, अध्ययन करना है, कुछ छोड़ना नहीं। छोटी से छोटी बात मैं हमेशा आप लोगों के सामने रखता हूं और आगे भी रखता रहूंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले वही बात होगी कि उद्घाटन, इसे डिडवाना कुचामन का जो उद्घाटन था वो किसने किया था, किसको तोड़ के बनाया गया, प्रथम कलेक्टर कौन है, प्रथम एसपी कौन है, कौन से संभाग में आता है, अंतवर्तीय है या बहिवर्तीय है, ये जो डिडवाना जिला है कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों सभी बातें, तमाम बातें हैं जो अपन एक साथ कर लेते हैं। देखो दोस्तों क्या क्या बात है। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटन करता दोस्तों, उद्घाटन करता है वह है उदयलाल आंजना। क्या नाम है दोस्तों उद्घाटनकर्ता का? उदयलाल आंजना है। फिर बात करता हूं दोस्तों कि किससे तोड़ के बनाया गया, किसको तोड़कर बनाया गया। तो आप सभी को पता है दोस्तों किसको तोड़ा होगा, नागौर को, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि नागौर से ही डिडवाना कुचामन को क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो दोस्तों किसको तोड़ा है, नागौर को तोड़ा है। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों मैं कि यहाँ का प्रथम कलेक्टर कौन है। क्या बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रथम कलेक्टर है। वो प्रथम कलेक्टर कौन है तो याद रखना दोस्तों, यहाँ का जो प्रथम कलेक्टर बनाया गया वो सीताराम जाट को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? सीताराम जाट को बनाया गया। फिर बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ का प्रथम एसपी कौन है। प्रथम एसपी, प्रथम एसपी की बात करूं तो दोस्तों उसका नाम है परवीन नायक। कौन है दोस्तों? परवीन नायक। अगली बात कर लेता हूं दोस्तों कौन से संभाग में आता है, 7 का 7 संभाग की भी बात कर लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों ये अजमेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में? अजमेर संभाग का जिला। कौन सा? डिडवाना कुचामन। फिर बात करता हूं कि अंतवर्तीय है कि बहिवर्तीय है। तो याद रखना दोस्तों तो यह अंतवर्तीय है, अंतवर्तीय जिला है। अंतवर्तीय का मतलब है किसी अपने राजस्थान के जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। तो दोस्तों कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है तो याद रखना दोस्तों 5 जिलों के साथ। 5 जिलों के साथ क्या बनाता है दोस्तों, सीमा बनाता है। और 5 जिले कौन कौन से हैं साथ में क्लियर कर लेता हूं। नंबर 1 5 जिलों की बात करूं दोस्तों मैं तो सीधी सी बात है, क्या आएगा दोस्तों आपको, नागौर से अलग हुआ है तो सबसे पहले तो नागौर आएगा। नागौर के बाद में आएगा दोस्तों आपका सीकर। सीकर के बाद में सिंपल सी बात है चूरू आएगा। क्या आएगा दोस्तों? चूरू आएगा। चूरू के बाद आ जाएगा आपका अजमेर। क्या आ जाएगा दोस्तों? अजमेर। और अजमेर के अलावा दोस्तों बात कर लेता हूं मैं जयपुर ग्रामीण की। किसकी बात कर लेता हूं? जयपुर ग्रामीण की। दोस्तों इन 5 जिलों के साथ आपका जो डिडवाना नागौर है, सॉरी डिडवाना कुचामन है, ये क्या करता है, सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। फिर बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। विधानसभा सीटें कितनी ही तो याद रखना दोस्तों 05 विधानसभा सीटें हैं इस जिले में। कितने जिले हैं दोस्तों? 05 विधानसभा सीटें हैं इस जिले में। और विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं याद रखना दोस्तों, कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं तो याद रखना नंबर 1 पे आते हैं डिडवाना। डिडवाना के बाद आती है नावा।
नावा के बाद आते हैं दोस्तों कुचामन। कुचामन के बाद आते हैं दोस्तों लाडून, लाडनू। कौन से आते हैं? डिडवाना हो गया, नावा हो गया, कुचामन हो गया। कुचामन नहीं है दोस्तों, डिडवाना हो गया, नाव, परबतसर और मकराना है। कौन से हैं? परबतसर और मकराना। एक यहाँ लिख देता हूँ मकराना और एक लिख देता हूँ मैं दोस्तों परबतसर। क्या लिख देता हूँ? परबतसर। कितने विधानसभा सीटें हैं? 5 हैं। डिडवाना है, नावा है, मकराना है, लाडनू है और इसके अलावा क्या दोस्तों परबतसर हैं। इसके साथ बात कर लेता हूँ कितने उपखंड और कितने तहसीलों से निर्माण हुआ। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले लिख दूँ मैं उपखंड। कितने उपखंड? 6 उपखंड। और कितने तहसील? तहसील की बात करूं दोस्तों तो कितने तहसील हैं? 8 तहसील से दोस्तों इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो दोस्तों वो 6 तहसील कौन सी हैं? और सॉरी वो 6 उपखंड कौन से हैं और 8 तहसील कौन से हैं? तो सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, कौन कौन सी तहसील से कौन कौन से उपखंड का निर्माण हुआ। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले लिख देता हूं मैं आपका यहाँ डिडवाना। और जो डिडवाना उपखंड है, ये डिडवाना उपखंड है जिसका कौन कौन से तहसील से निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आएगा डिडवाना। डिडवाना की बात करता हूं दोस्तों तो इसमें आएगा दोस्तों मोलासर। मोलासर की बात करता हूं छोटी खाटू। छोटी खाटू दोस्तों 3 तहसीलों से जो उपखंड बना उसका नाम क्या है दोस्तों? डिडवाना है। कितनी तहसीलों से? 3 तहसीलों से। डिडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, इन तीनों से मिलाकर क्या बना? अपना डिडवाना बना। नंबर 2 पे बात कर लेता हूं दोस्तों कि कौन सा उपखंड है। नंबर 2 पे बात करता हूं लाडनू है। लाडनू तहसील कौन सी होगी दोस्तों? लाडनू ही तहसील होगी। नंबर 3 पे बात कर लेता हूं दोस्तों तो आएगा आपका परबतसर। परबतसर तो तहसील भी कौन सी हो जाएगी? परबतसर। फिर बात कर लेता हूं नंबर 4 पे तो आएगा आपका मकराना। मकराना का जो मार्बल है ऊपर से संगमरमर यहाँ का। तो दोस्तों तहसील भी कौन सी होगी? मकराना ही तहसील होगी। फिर नंबर 5 पे बात कर लेता हूं दोस्तों मकराना के बाद आएगा आपका नावा। तो दोस्तों तहसील भी कौन सी होगी? नावा ही तहसील होगी। फिर नंबर 6 पे बात कर लेता हूं कुचामन सिटी। कौन सी दोस्तों? कुचामन सिटी। कुचामन सिटी में तहसील भी कौन सी होगी दोस्तों? कुचामन सिटी तहसील होगी। सिटी तहसील होगी। तो दोस्तों कितने उपखंड हो गए और कितने तहसील हो गई? तो दोस्तों याद रखना 6 तो उपखंड हो गए और 8 क्या हो गए दोस्तों? आपके तहसील हो गई। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों जो डिडवाना जो कुचामन है इसका नामकरण कैसे हुआ। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? इसका नामकरण, यह नाम कैसे पड़ा? नामकरण। इस क्षेत्र का नाम डिडवाना कैसे रखा गया? डिडवाना कैसे रखा गया? तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसका नामकरण जो डिडवाना क्यों रखा गया, ध्यान देना दोस्तों। डेगू शाह शासक के नाम से। कौन सा शासक दोस्तों? डेडू शाह शासक के नाम से इस जिले का नाम क्या हो गया? डिडवाना हो गया। याद रखना दोस्तों। इसके बाद बात करता हूं मैं और क्या क्या बातें यहाँ की फेमस हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं दोस्तों? डिडवाना कुचामन में है। और कौन कौन सी हैं खारे पानी की झीलें, उनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। कौन कौन सी झीलें हैं खारे पानी की झील या झीलें कौन कौन सी होगी दोस्तों? सबसे पहले होगी दोस्तों डिडवाना झील। डिडवाना झील। इसके बाद नंबर 2 पे आएगी दोस्तों आपकी नावा झील। नावा झील। और नावा झील के बाद दोस्तों तीसरी झील आएगी आपकी जिसका नाम है कुचामन झील। कौन सी झील है दोस्तों? कुचामन झील। कुचामन झील। दोस्तों ये तो था थोड़ी सी बेसिक जानकारी। देखो दोस्तों हमने क्या क्या जान लिया कि देखो उद्घाटनकर्ता कौन है? दयाल लाल आंजना है। किसको तोड़ के बनाया गया? नागौर के तोड़ के बनाया गया। प्रथम कलेक्टर कौन था? सीताराम जाट। कौन था दोस्तों? सीताराम जाट। प्रथम एसपी किसे बनाया गया? प्रवीण
नायक को बनाया गया। संभाग कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। कैसा जिला है? अंतर्वर्ती जिला है, यानी किसी अन्य देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, राजस्थान के जिलों के साथ सीमा बनाता है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो 5 जिलों के साथ बनाता है। कौन कौन सा है? नागौर है, सीकर है, चूरू है, अजमेर है, जयपुर ग्रामीण है। दोस्तों जो विधानसभा जो सीटें हैं यहाँ पर कितनी है? 05। कौन कौन सी? डीडवाना, नावा, मकराना, लाडनो और परबतसर। इसके अलावा हमने जाना कि उपखंड कितने हैं? 6 और तहसीलें कितने हैं? 8 है। जो डीडवाना उपखंड है इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों, जो 3 तहसीलों से हुआ। कौन कौन? डीडवाना, मोलासर, छोटू, खाटू। कौन सी तहसील? लाडनो तहसील से कौन बना? लाडनो उपखंड बना। परबतसर से परबतसर, मकराना से मकराना, नावा से नावा, और कुचामन सिटी से कुचामन सिटी। इसका जो नामकरण होगा दोस्तों वो डिंडू शाह शासक के नाम से इसका नामकरण क्या हो गया? डीडवाना हो गया। इसके अलावा बात करता हूँ सर्वाधिक पानी के जिले कौन से जिले में है? डीडवाना, कुचामन में है। कौन कौन से हैं? डीडवाना झील है, नावा झील है, कुचामन झील है। तो दोस्तों अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? डीडवाना झील के बारे में। तो दोस्तों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस डीडवाना जिले को लेकर। बेसिक तो हमने जान लिया और क्या क्या बातें हैं और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे दोस्तों डीडवाना। क्या लिखेंगे दोस्तों? डीडवाना झील। कौन सी झील है? डीडवाना झील। देखो ध्यान दीजिए दोस्तों, डीडवाना झील, बिल्कुल डीडवाना झील। देखो दोस्तों डीडवाना जो झील है ये कहां पर है? डीडवाना कुचामन में है। कहां पर है? डीडवाना कुचामन में है। ये याद रखना दोस्तों, यह खारे पानी की झील है। खारे पानी की क्या है दोस्तों? झील है। किसकी झील है? खारे पानी की झील है। सबसे पहले याद रखना दोस्तों, इसे यानी इस झील को क्या कहा जाता है? खालदा झील भी कहा जाता है। खालदा झील भी कहा जाता है। कौन सी झील को? डीडवाना कुचामन झील को। आगे बात याद रखना दोस्तों, इस झील में किसकी मात्रा ज़्यादा है दोस्तों? सोडियम। मैं कह सकता हूँ इस झील के नमक में, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा दोस्तों? सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है या अधिक पाई जाती है। इसी कारण याद रखना दोस्तों, इस नमक को हम खाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते। किस नमक को दोस्तों? इस नमक को यानी डीडवाना झील से प्राप्त होने वाले नमक को खाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो भाई इसको खाने में प्रयुक्त नहीं करते तो भाई किस में प्रयुक्त करते होंगे? तो सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों डिटेल से पढ़ना है अपन को। और क्या क्या बातें आती हैं दोस्तों इस डीडवाना झील को लेकर। याद रखना यह खाने योग्य झील नहीं है, नमक नहीं है। यह खाने योग्य नमक नहीं है। तो फिर इसका निर्माण किस में किया जाता है? इस नमक का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है कागज बनाने में। किस में दोस्तों? कागज बनाने में निर्माण होता है। क्या बनाने में दोस्तों? कागज बनाने में निर्माण होता है। फिर और क्या क्या काम आ सकता है ये? तो याद रखना दोस्तों, चमड़ा साफ करने में, चमड़ा साफ करने में निर्माण किया जाता है इसका। क्या साफ करने में दोस्तों? चमड़ा साफ करने में निर्माण किया जाता है। और क्या क्या बातें हैं दोस्तों? इसमें जो नमक बनाया जाता है वो किस विधि से बनाया जाता है ये भी लिख देता हूँ, ब्राइन विधि। दोस्तों ब्राइन विधि क्या है? तो याद रखना, वाष्पीकरण
विधि, यानी दोस्तों पानी को गर्म करके उबाल कर इसका वाष्पीकरण किया जाता है। इसे क्या तैयार किया जाता है? नमक तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ब्रायन विधि क्या है? वाष्पीकरण जो विधि से, वाष्पीकरण विधि से नमक तैयार किया जाता है। नमक तैयार किया जाता है कौन सी विधि से दोस्तों? वाष्पीकरण विधि से। इसे झील के पानी से नमक क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। याद रखना दोस्तों देवल, देवल क्योंकि शब्दावली आ सकती है दोस्तों। देवल क्या है? तो याद रखना दोस्तों नमक बनाने की एक संस्था है। नमक बनाने की संस्था क्या कहलाती है? संस्थान क्या कहलाते हैं दोस्तों? देवल कहलाते हैं। पेपर में किसी भी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन उठ सकता है कि देवल क्या है, तो याद रखना दोस्तों नमक बनाने के एक संस्थान क्या कहलाते हैं? देवल कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हो सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देवल के अलावा क्या बातें होती है दोस्तों? नमक बनाने वाली जाति देशवाल, तो डिडवाना झील से जो नमक बनाती है जाति दोस्तों उसका नाम है देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। नमक तैयार किया जाता है कौन सी जाति द्वारा दोस्तों? देशवाले जाति द्वारा। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें प्रसिद्ध हैं? ये तो डिडवाना झील के बारे में हो गया। फिर एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और क्या क्या बातें हैं दोस्तों? यहाँ पर है दोस्तों राजस्थान, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? डिडवाना में, डिडवाना कुचामन। दोस्तों ध्यान देना है क्या दोस्तों? ये एक क्या है? नमक बनाने की कंपनी है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ये एक नमक बनाने की कंपनी है। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों? इसका जो निर्माण हुआ था ये कहाँ हुआ था? डिडवाना कुचामन में। कभी इसकी स्थापना हुई, इस झील की जो स्थापना हुई वो दोस्तों हुई 1960 में। 1960 में क्या हुई दोस्तों? इससे मतलब कंपनी की क्या हुई दोस्तों? स्थापना हुई। याद रखना दोस्तों कार्य शुरू, यहाँ पर कार्य शुरू कब से हो गया, यानी नमक बनाने का काम कब से शुरू हो गया? तो याद रखना दोस्तों 1964 ईस्वी में यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? नमक बनाना शुरू हो गया। याद रखना दोस्तों नमक का, यहाँ के नमक का जो निर्यात किया जाता है, निर्यात जापान को किया जाता है। जापान को किया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ से जो आपके डिडवाना कुचामन है, यहाँ से इस फैक्ट्री द्वारा या इस कंपनी द्वारा, केमिकल्स वर्क्स कंपनी द्वारा यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। ये जो नमक बनाने की जो फैक्ट्री थी इसकी स्थापना तो 1960 में, और यहाँ पर कार्य शुरू हो गया था नमक बनाने का वो 1964 में। और तब से ही दोस्तों जापान में यहाँ से क्या किया जाता है? नमक निर्यात किया जाता है। याद रखना दोस्तों। इसके अलावा याद रखना क्या बातें हो सकते हैं कि 10 अक्टूबर को इसी कंपनी को 10 अक्टूबर को सन 2008 को इस कंपनी का क्या होगा दोस्तों? 8 को निजीकरण हो गया, निजीकरण हो गया। क्या होगा दोस्तों? निजीकरण हो गया। इसके अलावा दोस्तों कौन सी झील है? नावा झील। कौन सी झील दोस्तों? नावा झील। अरे नावा झील भी कहाँ पड़ती है दोस्तों? आपके डिडवाना कुचामन। कहाँ पड़ती है? डिडवाना कुचामन में पड़ती है दोस्तों। ये भी क्या है? यह खारे पानी की क्या है दोस्तों? खारे पानी की झील है। सबसे पहले याद रखिए कि ये क्या है दोस्तों? खारे पानी की झील है। दूसरी बात क्यों जानी जाती है, क्या क्या विशेषताएं इस झील की, तो याद रखना दोस्तों यहाँ मॉडर्न सॉफ्ट, यहाँ पर मॉडर्न सॉफ्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है दोस्तों? मॉडर्न सॉफ्ट फॉर्म है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या क्या बातें हैं और क्या क्या है? नमक, यहाँ पर नमक परीक्षण प्रयोगशाला है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? नमक परीक्षण प्रयोगशाला है। कौन सी प्रयोगशाला है दोस्तों? नमक परीक्षण यहाँ पर प्रयोगशाला है। ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से, तो ऐसा करते हैं दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और भी क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों डिडवाना जो झील है जिसका संबंध किससे है? डिडवाना कुचामन से।
फिर बात करता हूं कि कौन सी झील है, खारे पानी की झील है। इसे खालदा झील भी कहते हैं। कौन सी झील दोस्तों? खालदा झील भी कहते हैं। इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसके दोस्तों? सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये खाने योग्य नमक बिल्कुल नहीं है। जब दोस्तों ये खाने योग्य नमक बिल्कुल भी नहीं है तो फिर इसका निर्माण कहाँ किया जाता होगा? तो याद रखना, कागज बनाने में इस नमक का क्या होता है? निर्माण होता है। चमड़ा साफ करने में इस झील का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। इस नमक को कैसे बनाया जाता है? ब्रायन विधि यानी वाष्पीकरण से नमक तैयार किया जाता है। ब्रायन विधि या वाष्पीकरण से क्या होता है दोस्तों? नमक तैयार किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि कौन सी झील से वाष्पीकरण द्वारा नमक का उत्पादन होता है, या कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है, या फिर कौन सी झील के नमक में सर्वाधिक सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों सारी बातें आपको याद रखनी है। देवल क्या है? नमक बनाने की जो संस्था है बेटा वो क्या कहलाती है? देवल कहलाती है। कौन सी संस्था? नमक बनाने की संस्था। इसके अलावा देखो बेटा ध्यान देना, कौन सी जाति द्वारा नमक बनाया जाता है? तो देश वाले जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नमक बनाने की क्या है? फैक्ट्री है, केमिकल की फैक्ट्री है, जिसका नाम क्या है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, जो कहाँ पर है? डिडवाना कुचामन में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। और दोस्तों 1964 में इसमें कार्य करना क्या हो गया? शुरू हो गया। और यहाँ का नमक का जो निर्यात किया जाता है वो जापान देश में किया जाता है। कौन से देश में दोस्तों? जापान देश में। 10 अक्टूबर सन 2008 को क्या हो गया दोस्तों? इसका निजीकरण हो गया। टाटा एंड ग्रुप के द्वारा क्या हो गया दोस्तों? निजीकरण हो गया। नावा झील डिडवाना कुचामन में है। कहाँ पर दोस्तों? डिडवाना कुचामन में। ये खारे पानी की क्या है दोस्तों? झील है। यहाँ पर मॉडर्न साल्ट फार्म स्थित है। कौन सा फार्म? मॉडर्न साल्ट फार्म स्थित है। यहाँ पर नमक परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थित है। तो दोस्तों यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या बातें हैं दोस्तों, साथ में वो भी कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ का फैक्ट। देखना अभी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ से डिडवाना कुचामन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्चर से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अभी दोस्तों हम भूगोल की बात करें, कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों नदी की बात कर लेते हैं। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना मेथा नदी। मेथा नदी का संबंध किससे है? डिडवाना कुचामन से। कहां से दोस्तों? मेथा नदी का संबंध डिडवाना कुचामन से है। ये याद रखना है। याद रखना दोस्तों, इस नदी का जो उद्गम होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम में याद रखना दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है वो होता है मनोहर थाना की पहाड़ियां, जो कहां पर है दोस्तों? ये शाहपुरा तहसील। कौन से तहसील? शाहपुरा तहसील। आइए शाहपुरा तहसील कहाँ पर है? तो याद रखना दोस्तों, ये है आपके जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में है शाहपुरा की तहसील। कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? ये कहाँ से निकलते हैं? मनोहर थाना की पहाड़ियाँ शाहपुरा जयपुर से निकलते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, जयपुर से निकलने के बाद याद रखना दोस्तों, प्रवाह क्षेत्र यानी मैं कह सकता हूँ कौन सा क्षेत्र? प्रवाह क्षेत्र यानी कितने जिलों में बहती है? प्रवाह क्षेत्र की बात करूं दोस्तों तो 02 ही जिलों में बहती हैं। कौन कौन सा? एक तो आता है आपका जयपुर, जहां से निकलती हैं जयपुर ग्रामीण, और दूसरा आता है दोस्तों आपका डिडवाना कुचामन जिला है, जो वर्तमान में कुचामन जिले में ये प्रवाहित होते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि यहाँ पर इस झील के किनारे दोस्तों एक मंदिर है, लुणवा जैन तीर्थ मंदिर। कौन सा दोस्तों? एक मंदिर है दोस्तों। कौन सा? लुणवा जैन तीर्थ मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर मंदिर इस झील के किनारे है, सॉरी इस नदी के किनारे है, इस नदी के किनारे। कौन सा मंदिर है दोस्तों? जैन मंदिर है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? लुणवा जैन मंदिर है, इसी झील के किनारे है दोस्तों। याद रखना सामर झील में सर्वाधिक लवणता मेथा नदी के कारण ही है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें दोस्तों? सामर झील में सर्वाधिक लवणता
सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है, लवणता मेथा नदी के कारण ही पाई जाती हैं। तो दोस्तों समर झील का पानी इतना खारा नहीं है, लेकिन इसमें मेथा नदी जब जाकर मिल जाती है तो याद रखना दोस्तों, इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो खारा अपन कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर पेयजल कहाँ से मिलता है, किसको, डिडवाना कुचामन को। दोस्तों हमने क्या जाना, मेथा नदी कहाँ से निकलती है, कुचामन, डिडवाना कुचामन से। उद्गम कहाँ से होता है, मनोर थाना की पाडिया, शाहपुरा तहसील और जयपुर ग्रामीण से। प्रवास क्षेत्र कितने जिलों में, 2 जिले में। याद रखना लुणवा जैन मंदिर हैं तो इसी नदी के क्या है दोस्तों, किनारे हैं। सामर झील में सर्वाधिक लवणता मेथी नदी के कारण ही पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पेयजल कहाँ से होता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है दोस्तों यहाँ से, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो परियोजना है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, नहर परियोजना में 2 लिफ्ट है दोस्तों, पन्नालाल बारोपाल की लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर के कानासर, लिफ्ट नहर की कानासर वितरिका से डिडवाना कुचामन को जलापूर्ति होती है। कानासर वितरिका से डिडवाना कुचामन को, किसको दोस्तों, कुचामन को जलापूर्ति होती है। यानी इस जिले को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है दोस्तों, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की ये क्या है दोस्तों, लिफ्ट है जिसका नाम है पन्नालाल बारोपाल जो लिफ्ट है उसका नाम है, उसके एक वितरिका निकाली गई यहाँ से, उस वितरिका का नाम क्या है दोस्तों, कानासर है। उस वितरिका का नाम क्या है, कानासर है। रेसी से दोस्तों डिडवाना कुचामन में क्या होती है, जो पेयजल आपूर्ति है वो पूरी होती है। बात को समझना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसमें एक लिफ्ट नहर है जिसका नाम है पन्नालाल बारोपाल है, लिफ्ट नहर है कि ये क्या है दोस्तों, कानासर वितरिका है। वितरिका का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये है आपकी इंदिरा गांधी नहर, यहाँ से अपने एक लिफ्ट निकाल रहे हैं दोस्तों, क्या निकाल रहे हैं, लिफ्ट निकाल रहे हैं जिसका नाम क्या है, पन्नालाल बारोपाल है। इसी लिफ्ट से ही एक शाखा निकाल दी इस प्रकार से, ये वितरिका हो गई दोस्तों, किस लिफ्ट की, इस लिफ्ट की। ये वितरिका क्या कहलाई, कानासर कहलाई। ये क्या कहलाई दोस्तों, कानासर कहलाई। इस कानासर से ही दोस्तों डिडवाना कुचामन को किसकी आपूर्ति होती है, पेयजल पानी की आपूर्ति होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, और क्या क्या क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो देखो दोस्तों इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन है, इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, इस लिफ्ट नहर से देखो दोस्तों ध्यान देना, पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर से बीकानेर डिडवाना कुचामन, इसके अलावा दोस्तों डिडवाना कुचामन तथा नागौर लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एक लिफ्ट निकाली गई है पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट जो हैं, उससे याद रखना दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर से बीकानेर, यानी बीकानेर भी जलापूर्ति जाती है, इसका जल जाता है। डिडवाना कुचामन में भी ये लिफ्ट परियोजना जाती है, और नागौर में भी क्या होती है दोस्तों, ये लिफ्ट परियोजना जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें सभी को लेकर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा दोस्तों, हाँ बिल्कुल, इस लिफ्ट नहर का पूरा नाम, सॉरी इस लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम, इस लिफ्ट नहर का जो पूरा नाम है, सॉरी पूरा नाम वो है आपका गजनेर
गजनेर लिफ्ट नहर। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि पन्ना लाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है इसका पूरा नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर है। क्या नाम है दोस्तों? गजनेर लिफ्ट नहर है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों डिडवाना कुचामन, छोटी छोटी बातें दोस्तों। डिडवाना कुचामन किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डिडवाना कुचामन नमक उद्योग है तो क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? खनिज की बात करूं दोस्तों, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सफेद, संगमरमर, इनमें कह सकता हूं दोस्तों मार्बल। क्या पाया जाता है? मार्बल। कौन सा? सफेद संगमरमर मार्बल मकराना में मिलता है दोस्तों। कहां पर मिलता है? मकराना में, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा कैल्साइट, इसके अलावा कैल्साइट किस्म का मार्बल मिलता है। कौन सा दोस्तों? कैल्साइट किस्म का मार्बल मिलता है। कौन सा मार्बल मिलता है दोस्तों? यहां से कैल्साइट किस्म का मार्बल मिलता है दोस्तों। इस मार्बल से क्या हुआ दोस्तों? एक तो किसका निर्माण हुआ? इस मार्बल से ताजमहल व विक्टोरिया का महल, विक्टोरिया के महल का निर्माण किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि ताजमहल का निर्माण कौन से मार्बल से किया गया? तो मकराना में पाए जाने वाला सफेद मार्बल से किसका निर्माण हुआ? तो दोस्तों ताजमहल का। या फिर मैं कह सकता हूँ विक्टोरिया के महल का निर्माण हुआ है दोस्तों। कौन सी किस्म का है? ये कैल्साइट किस्म का मार्बल है। इसी से ताजमहल और विक्टोरिया के महल का क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ है। बहुत अच्छी बातें हैं और अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ और क्या क्या बातें यहाँ से। एक गाँव है दोस्तों बरुण गांव। और बरुण गांव क्यों जाना जाता है? ध्यान देना, यहां पर बकरियां पाई जाती है। कौन सी? पर्वत सरी बकरी हेतु प्रसिद्ध, बकरी हेतु प्रसिद्ध गांव है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बरुण गांव है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यहां पर गोंद के पापड़ हैं, गोंद के पापड़ बनते हैं। गोंद के पापड़, गोंद के पापड़ जो कहाँ पर प्रसिद्ध हैं दोस्तों? कुचामन के प्रसिद्ध हैं। इसके पापड़? गोंद के पापड़। इसके अलावा याद रखना दोस्तों गोल्डन पेंटिंग कुचामन। कुचामन की क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाए गोल्डन पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? कुचामन की प्रसिद्ध है। इसके अलावा आ जाए दोस्तों फूल बावड़ी। और फूल बावड़ी कहाँ पर है? तो छोटी सी तहसील है दोस्तों, अपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तहसील का नाम है छोटू खाटू तहसील की क्या है दोस्तों? यहाँ पर फूल बावड़ी स्थित हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों बड़ू गाँव। कौन सा गाँव? बड़ू गाँव। और बड़ू गाँव क्यों जाना जाता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बड़ू गाँव कहाँ पर है? डिडवाना कुचामन में है। डिडवाना कुचामन में है। क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों चमड़े की जूतियों हेतु क्या है दोस्तों? हेतु प्रसिद्ध हैं। यानी इस गांव में दोस्तों क्या बनाई जाती हैं? चमड़े की जूतियां बनाई जाती हैं। कि हैं तो प्रसिद्ध हैं। ये फिर क्यों प्रसिद्ध है? इसके अलावा क्या क्या विशेषता है? मिट्टी निर्मित खिलौनों हेतु क्या है दोस्तों? ये
प्रसिद्ध हैं। याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चर्म उद्योग के लिए चयनित किया गया है। चर्म उद्योग के लिए चयनित किया गया है अरे किसको चयनित किया गया है? बड़ूगांव को। किसके लिए दोस्तों? किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चर्म उद्योग के लिए क्या किया गया है दोस्तों? इसको चयनित किया गया है, यानी चमड़े के उद्योगों के लिए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, चमड़े की क्या बनती है यहाँ पर? जूतियाँ प्रसिद्ध हैं। यानी चमड़े के जितने भी दोस्तों क्या बनते हैं, कोई भी वस्तु बनते हैं, तो उसके लिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसको चुना है? आपका डिडवाना कुचामन को चुना है। ये याद रखना है। तो दोस्तों एक बार मैं इसका दोहरान कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना दोस्तों, मेथा नदी डिडवाना कुचामन से निकलती है। उद्गम कहाँ से होता है? मनोहर थाना की पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है दोस्तों? मनोहर थाना की पहाड़ियाँ। तो कहाँ पर पड़ती हैं? शाहपुरा तहसील, जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो मेथा नदी है, ये कितने जिलों में प्रवाहित होती है, कितने जिलों में बहती है? तो एक तो है आपका जयपुर ग्रामीण और डिडवाना कुचामन में। याद रखना दोस्तों, इसी नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ मंदिर स्थित है। अरे कौन सी नदी के किनारे? आपकी मेथा नदी के किनारे। सामर झील में सर्वाधिक लवणता का कारण है दोस्तों कौन सी नदी? मेथा नदी। क्योंकि सामर झील में जब मेथा नदी जाके मिल जाती है तो सामर झील का लवणता क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर की कानासर कौन सी दोस्तों? वितरिका कौन सी है? कानासर वितरिका से डिडवाना कुचामन को क्या होती है दोस्तों? जलापूर्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट जो नहर हैं वो कितने जिलों को जलापूर्ति कराती हैं? तो याद रखना 3 जिलों को, बीकानेर, डिडवाना कुचामन, नागौर को लाभान्वित करती हैं। यानी इस लिफ्ट से कितने जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों? 3 जिले लाभान्वित होते हैं। सीधी सी बात है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, इस लिफ्ट नहर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? गजनेर लिफ्ट नहर है, जो पेपर में आ चुका है कि गजनेर लिफ्ट नहर किसे कहा जाता है? तो पन्ना लाल बारूपाल को। याद रखना दोस्तों। डिडवाना कुचामन नमक उद्योग है तो क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। कौन से उद्योग के लिए दोस्तों? नमक उद्योग के लिए। इसके मैं बात करता हूँ कि डिडवाना कुचामन में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखना, सफेद संगमरमर यानी सफेद मार्बल पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? मकराना में। याद रखना दोस्तों, मकराना का मार्बल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कैल्साइट किस्म का क्या है दोस्तों? यहाँ पर मार्बल मिलता है। कौन सा दोस्तों? कैल्साइट किस्म का मार्बल मिलता है। और इस मार्बल से दोस्तों आपके ताजमहल का, किसका दोस्तों? ताजमहल का तो विक्टोरिया के महल का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। एक तो आपके ताजमहल का, एक विक्टोरिया के महल का क्या हुआ दोस्तों? यहाँ से निर्माण हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बरनो गाँव, जो बरनो गांव है ये पर्वतसरी बकरी है तो क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। कौन से बकरी है? तो बरनो गांव की कौन सी बकरियां प्रसिद्ध हैं? पर्वतसरी बकरी है तो क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध हैं। गोंद के पापड़ कहाँ मिलेंगे? कुचामन में। गोंद के पापड़ों का संबंध किससे दोस्तों? कुचामन से। गोल्डन पेंटिंग कुचामन के प्रसिद्ध है। कौन सी पेंटिंग? गोल्डन पेंटिंग। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में गोल्डन पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कुचामन जिले की। फूल बावड़ी कहाँ स्थित है? छोटू खाटू तहसील में। और छोटू खाटू तहसील का संबंध किससे है दोस्तों? डिडवाना से। किससे है? डिडवाना से। याद रखना दोस्तों। चमड़े के देखो बड़ू गांव, कौन सा गांव है दोस्तों? बड़ू गांव डिडवाना कुचामन में स्थित है। क्यों जाना जाता है और क्यों प्रसिद्ध है? सुनो, चमड़े के जूते हैं तो प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कौन सी जूते बनाई जाती हैं दोस्तों? चमड़े के जूते बनाई जाती हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा मिट्टी निर्मित खिलौने हैं तो क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध हैं। कौन से खिलौने हैं तो दोस्तों? मिट्टी निर्मित खिलौने हैं तो प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ USA यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने के द्वारा चर्म उद्योग के लिए इसको क्या किया गया है दोस्तों? चयनित किया गया है। कौन से उद्योग के लिए? चर्म उद्योग के लिए आपके डिडवाना नागौर के इस छोटे से गांव को क्या किया गया है दोस्तों? बड़ू गांव को चयनित किया गया है। तो दोस्तों आपका जो भूगोल का पार्ट था डिडवाना नागौर को लेके, या भूगोल तो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कल्चर और इतिहास से रही बात, तो नेक्स्ट क्लास में हम किसको लेकर चर्चा में रहेंगे दोस्तों? कल्चर और इतिहास को लेकर चर्चा में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।